डेवलपमेंट, हमारे यहाँ निवेश की बहुत सारी संभावनाएं हैं। राजस्थान की सरकार ने राइजिंग राजस्थान के जरिए 35 लाख करोड़ के MOU के प्रोसेस में 8 लाख करोड़ को परिपक्व किया। तो सरकार MSME से लेके, क्योंकि अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में MSME का 30% योगदान है GDP में, और इस लिहाज से और लगभग 6 करोड़ MSME है। राजस्थान में भी 25 लाख से ज्यादा MSME काम करते हैं। तो राजस्थान में जो हमारा औद्योगिक विकास है उसको गति और तरक्की कैसे मिले, इस पर फोकस है बजट में। हमारा मानव संसाधन और युवा शक्ति, क्योंकि किसी भी प्रदेश की जो वहाँ की जो तरक्की है, वहाँ की जो कम्युनिटी है, उसको ताकत देने के लिए 4 फैक्टर्स पे फोकस अक्सर किया जाता है: महिला, गरीब, किसान और युवा। इसमें मानव संसाधन और युवा शक्ति पे फोकस हुआ है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, जैसे मैंने आपको जिक्र किया। पर्यटन राजस्थान के हिसाब से काफी महत्व रखता है, और इसलिए इस बजट में शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण से लेके और डेजर्ट सर्किट को विकसित करने की संकल्पना भी बजट में है। सुशासन और डिजिटल प्रशासन, जो मैंने कहा कि सरकार की सोच को दिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खेती में नवाचार कैसे हो, इस पर भी फोकस है। खेती में सुधार, उसी 10 फैक्टर्स जो बताए सरकार ने। ग्रीन बजट, जिसमें आज की आवश्यकता है कि पर्यावरण के संरक्षण को और प्रदूषण की चुनौतियों को निपटने के लिए सरकारें करें क्या। और टैक्स रिफॉर्म्स, लोगों को करों का बोझ भी ज्यादा नहीं लगे, टैक्स का कलेक्शन ठीक हो और वो इकोनॉमी को बूस्ट करें। कुल मिलाकर इन 10 बातों पर थी। इस बजट की जो विशेषताएं, जो कल मुख्यमंत्री जी ने भी अपने प्रेस ब्रीफिंग में जिसका इंडिकेशन किया था बाकी लोगों के जरिए, हालांकि आप लोग बहुत कुछ उस पर लिख चुके हैं, लेकिन इस बजट की एक बड़ी खूबी यह है कि ये अब तक का सबसे बड़े आकार का बजट है। 6,10,956 करोड़ रुपए का ये बजट है, जो पिछले बजट की तुलना में 41% ज्यादा है। इसी तरीके से ग्रेजुअली, कोई समय था जब आज से 10 वर्ष पहले राजस्थान के प्रति व्यक्ति की आय 1.7 लाख होती थी, आज 2.2 लाख से भी ज्यादा होगी। जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, उसमें सर्वाधिक निवेश पूंजीगत व्यय राजस्थान की सरकार करेगी, जो होगा 53,978 करोड़ रुपए, इसका प्रावधान है। चिकित्सा और स्वास्थ्य में भी 32,000 करोड़ का व्यय राजस्थान की सरकार करेगी। शिक्षा, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि एक बुनियाद है, उस पर आजकल फोकस है। 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। कृषि में सर्वाधिक, क्योंकि कोविड के दौरान भी खेती एक अकेला सेक्टर था जिसमें लगभग 3% की वृद्धि उस समय बरकरार थी, जिसने योगदान दिया उस समय की अर्थव्यवस्था में। इसलिए खेती पर फोकस किया। 1,19,408 करोड़ रुपए का प्रदान खेती में किया गया, जो पिछले साल से 7% ज्यादा है। मैंने ग्रीन बजट का उल्लेख किया, जिसमें 33,000 करोड़ रुपए का इसमें कहा गया है इस सरकार के इस बजट में, प्रस्तुत बजट में। नौजवानों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर पिछली सरकार इस बात के लिए बदनाम थी कि 19 पेपर लीक ने और कांग्रेस पार्टी की उस मौजूदा सरकार को अपने आप में राजस्थान के नौजवानों के सपने जो तोड़ने जैसा काम था। इस बार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और बेहतर तरीके से करें। तो इसमें राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, जो हमारी NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसी की तर्ज पर, जिसको पहले नरेगा कहते थे, अब जीराम जी हो गया। जीराम जी में भी 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने इसमें किया है। महिलाओं को खास तौर पर अच्छी बात यह है कि दूसरे प्रदेशों की सरकारें भी, केंद्र की सरकार भी, लेकिन राजस्थान की सरकार ने लखपति दीदी से भी आगे जो गांव की महिलाएं, उनमें और खास तौर पर हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको ताकत देने के लिए उनकी ऋण सीमा को 1 करोड़ तक कर दिया, और जो लखपति दीदी है उस सीमा को भी 1.5 करोड़ तक कर दिया।